हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 50। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। वैसे सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ इसके अंदर ज्यादा में मुश्किल देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट से पहले आपको उसका एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि मतलब क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट का रिव्यू मिल जाता है तो फिर क्वेश्चन सिंपल लगने लगता है। तो बस इसी तरीके से आज की क्लास में हम अपना क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट करते हैं। तो आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है ओम शिव फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें यही बता दिया क्या है, इक्वली। ठीक है। अब एक बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट इन्होंने हमें दे रखा है जिसमें डेटर बताए हैं 1.5 लाख रुपए के डेटर है और उन डेटर पर पीडीडी बना रखा है कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया हुआ है 15,000 रुपए का। क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है। पीडीडी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पीडीडी क्या होता है? जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो डेटर है वो बैड हो जाएंगे, मतलब उनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो हम पहले से प्रोविजन बना लेते हैं उतने अमाउंट का। अब देखो यहां पर एक बात आई, एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन। मोहन के ऊपर हमारे 12,000 थे। ठीक है, यानी कि हमें मोहन से 12,000 ले रहे थे। इज टू बी रिटर्न ऑफ। अब वो क्या करना पड़ा, हमें राइट ऑफ करने पड़े क्योंकि वो पैसे अब हमें नहीं मिलने वाले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन रिमेनिंग डेटर इज टू बी मेंटेन्ड एट करंट रेट। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, वो 12,000 नहीं मिलने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी के करंट रेट के हिसाब से हमने पीडीडी बना रखा है, मतलब बैलेंस शीट में जो 15,000 रुपए जिस करंट रेट के हिसाब से पीडीडी बना हुआ है, उसी के हिसाब से जब मोहन हमें 12,000 नहीं देगा उस अमाउंट को हटाकर पीडीडी नया बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बना देंगे। और क्या है इसमें आगे, what amount of provision for doubtful debt should be credited to maintain its current rate। तो उसी करंट रेट के हिसाब से हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जितने अमाउंट का हमें पीडीडी बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग परसेंटेज क्या है। एग्जिस्टिंग परसेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो पहले का पीडीडी बना हुआ है उसकी एग्जिस्टिंग परसेंट क्या है, किस हिसाब से बनाया हुआ है। तो कितना पीडीडी बनाया इन्होंने, 15,000, 15,000 का। डेटर कितने थे, 1.5 लाख के डेटर है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 से करेंगे इसको डिवाइड तो आएगा 10। तो एग्जिस्टिंग परसेंट रेट क्या है बच्चों, 10%। अब इसी एग्जिस्टिंग परसेंट के हिसाब से हमें अब का पीडीडी कैलकुलेट करना है। नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट देखते हैं। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आफ्टर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। तो जो बैड डेब्ट है उनको राइट ऑफ करने के बाद हमारा नया प्रोविजन क्या निकल कर आएगा। तो सर डेटर थे टोटल हमारे 1.5 लाख के, जिसमें से 12,000 हमें नहीं मिलने वाले, 12,000 रुपये अब हमारे पास नहीं आने वाले। जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसका 10% के हिसाब से हमें पीडीडी बनाना है। तो 150 माइनस 12,000 ये आएगा 1,38,000। 1,38,000 का 10% जब कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13,800। तो ये नया पीडीडी मतलब हमारे इस करेंटली अमाउंट के हिसाब से, करंट परसेंट के हिसाब से 13,800 रुपये आया। अब पहले ये चेक कर लेते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने का था। एग्जिस्टिंग प्रोविजन सर 15,000 रुपये का था, जो बैलेंस शीट में शो कर रहा है ये रहा। ठीक है, इसमें से हमने लेस कर देना है जो बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट थे 12,000 के, तो वो हमने माइनस किए, बचा कितना अमाउंट यहां पर 3,000 रुपए यहां पर ये बचा हुआ प्रोविजन है।
अभी न्यू प्रोविजन जो हमने बनाया वो कितने का था, न्यू प्रोविजन वो था 13,800 का, जिसमें से हमें करना क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको माइनस, बचा हुआ एग्जिस्टिंग प्रोविजन को हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने का तो हमारा पहले का ही बचा हुआ है। तो न्यू प्रोविजन कितने का बनेगा, 10,800 का। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रोविजन। क्लियर है बच्चों? तो ये आ गया आंसर, चेक कर सकते हो आप। 10,800 का हमारा नया पीडीडी क्रिएट होगा, ठीक है। हालांकि अगर मैं रेट के हिसाब से देखूं तो 13,800 आ रहा है, लेकिन हम करते क्या है, जो पहले का भी बचा हुआ पीडीडी होता है उसे भी हम लेस कर देते हैं, जो नया प्रोविजन बना है उसमें से, क्योंकि वो तो पहले से रखा हुआ है ना। टोटल हमें 13,800 चाहिए और पहले से 3,000 है, तो 3,000 हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 10,800। ठीक है, तो ये तो था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 50। आई होप क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आए तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।